हेलो फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बादल है। इससे पहले हमने देखा था कि आपके जो संघनन पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन पढ़ा, इसलिए आपके बादलों का निर्माण पढ़ लिया, ओस देखे। अब स्पेशल एक टॉपिक आता है आपका बादल, कि बादल में ना कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी वर्षा होना, ये सारी चीजें आपके बादलों में आती है। किन बादलों से बारिश होती है, किन बादलों से बारिश नहीं होती है, ये चीज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिल ही जाता है। हर साल आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि किन बादलों से आपकी वर्षा होती है, किन से नहीं होती, तो वो देखते हैं। तो बादल, क्लाउड जिसे इंग्लिश में देखते कहते हैं आपका। सबसे पहले कि बादल का निर्माण होता है कैसे, हमने पहले वाली क्लास में देख भी लिया है। जो आपके वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन पे आपका बादलों का निर्माण होता है। ऊंचाई पर संघनन की क्रिया, जब ऊंचाई पर संघनन की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर जब संघनन की क्रिया हो तो आपके बादलों का निर्माण होता है। जब धरातल पे ही संघनन की क्रिया हो जाए तो ओस होगा, धरातल से थोड़ी ऊपर हो कोहरा या कुहासा हो जाएगा। ठीक है। जब संघनन की क्रिया ठंडे इलाकों में होती है तो पाला या तुषार हो जाता है, या आपके बर्फीले इलाकों में होगी तो आपका क्या बन जाएगा, हिमनद बनते, मतलब हिमनद सॉरी वो बर्फ के छोटे छोटे, मतलब जैसे ओलावृष्टि, जैसे हम देखते हैं ओला, जिसका बर्फ गिरना कहते हैं इसे, इस तरह से आपका। ठीक है। तो जैसे हम अगर इसे समझना चाहें तो यहाँ एक दो टॉपिक टच करेंगे आपके। सूरज है, हम पहले मरुस्थल वाले, सूरज है, सूरज से तेज रोशनी आ रही है, ये क्या आ रही है, किरणें आ रही है सूरज की। ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में क्या कर रहा है, सूरज की किरणें आ रही हैं। अब मरुस्थल वाले क्षेत्र में जब सूरज की किरणें आ रही हैं तो यहाँ से सिंपल सी बात है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होने वाला, कि पानी है नहीं, रेत है। और जब रेत है यहाँ पे तो यहाँ से कोई चीज ऊपर उठ के नहीं जाएगी, तो यहाँ क्या है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में समझना, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में बादलों का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, पानी नहीं है। जब बादलों का निर्माण नहीं होगा तो क्या बारिश भी नहीं होने वाली मरुस्थल में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आपके सूरज की किरणें आई थी, तो यहाँ पे सूरज की किरणें ने कुछ भी वाष्पोत्सर्जन नहीं करा। क्यों नहीं करा? यहाँ पे पानी नहीं था, तो इसलिए जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है तो क्या आपका, सिंपल सी बात है, समझ में आना, यहाँ बारिश भी नहीं होती, इसी कारण मरुस्थल में बारिश नहीं होती। सेम आ जाते हैं हम अगर पानी वाले क्षेत्र में, जहाँ पे पानी की संभावना है, जहाँ पे नालियाँ हैं, नाले हैं, बड़े बड़े नदियाँ जा रही हैं, तालाब हैं, वो सब। ठीक है। खेत हैं, खेतों में पानी लगता है, वो भी वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, पेड़ों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। तो पानी वाले क्षेत्र में जब आपके सूरज की किरणें आ रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपने देखा ना कि अभी 3-4 दिन पहले अभी जब बारिश हुई, बारिश होने के बाद सुबह के टाइम एकदम वाष्पोत्सर्जन हो गया। अभी गर्मी का महीना चला, मई का महीना चला, मई के महीने में स्टार्टिंग में भी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। और जब बारिश हुई तो उससे क्या आपको ऐसा लगा कि एक अंधेरा, मतलब एक कोहरा छा गया, लेकिन वो क्या, वाष्पोत्सर्जन हो रहा था, नीचे से पानी ऊपर की ओर उड़ रहा था। वही चीजें क्या है, ये आपके धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन होकर ऊपर जाता है। अब ये क्या हो रहा है, किरणें आ रही है, पानी गर्म हो रहा है, पानी जो है आपका जल, ये गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ के ऊपर की ओर उड़ जा रहा है। वो आपने, मैंने पहले वाली क्लास में बता भी चुका हूँ कैसे होता है। ये क्या हो रहा है, बादलों का निर्माण हो जा रहा है, कि संघनन क्रिया हो रही है, अत्यधिक ऊंचाई पर हो जा रही है, धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर संघनन क्रिया हो जा रही है, इससे क्या बादलों का निर्माण हो जा रहा है। अब बादलों का निर्माण हो रहा है तो बादलों में आपके, हमने अगर सूर्य तप पढ़े, पृथ्वी एक सूर्य तप पूरा टॉपिक है आपका, वो हम देखेंगे आगे क्लास में। तो पृथ्वी का जैसे ऊष्मीय बजट पूछते हैं, पृथ्वी का ऊष्मीय बजट, कि सूर्य से 100% ऊष्मा आ रही है, तो 100% सूर्य पर आने वाली ऊष्मा तो आपकी पृथ्वी पर रुक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ऊष्मीय बजट है केवल 51% है, उसमें तो जो 49% है वो क्या है आपका, जो रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रिफ्लेक्ट वापिस चला गया, जो बादलों का निर्माण कर रहा है। बादलों ने क्योंकि एक मरुस्थल है, मरुस्थल में जब ये चीजें होती हैं आपकी, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बादल नहीं है, इसलिए नमी नहीं रोक पाती, वापस चले जाते हैं, इसलिए रातों में मरुस्थल वाले क्षेत्र में ठंड अधिक हो जाती है, दिन में गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या है, जो एक आपके ये वाला धरातल, जो हमारा वाला एरिया है, जहाँ पे पानी पाया जाता है, वहाँ पे क्या बादल छाए रहते हैं, हल्के हल्के बादल रहते हैं। ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के 50% क्षेत्र में हमेशा बादल पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या नमी बनी रहती है। इसी में आपका एल्बिडो आता है, पूछ लेता है पृथ्वी का ऊष्मीय बजट 51%, एल्बिडो कितना है 35%। ठीक है। बादलों में नमी आपके 14%, इससे एल्बिडो से आपके कई बादल भी बनते हैं, आपके धूले कण भी हैं, सारी चीजें, वो आपका एक सेपरेट टॉपिक है, वो सारी चीजें हैं। जब आपके बादल बन गए, इनमें क्या है, नमी है। अब नमी होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है। संघनन हमने पहले बता दिया, जब संघनन होगा तो क्या होगा, वर्षा हो जाएगी, बादल मतलब वर्षा होगी। ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो कहाँ बारिश नहीं होगी, मरुस्थल में। सर्वाधिक बारिश कहाँ होगी, समुद्र के तटों पर, जो समुद्र के आसपास वाले एरिया होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक बारिश हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जैसी गर्मी ज़्यादा बढ़ी, गर्मी ज़्यादा होते ही क्या हो गया, उष्मा उठ गई ऊपर, मतलब पानी ऊपर उठ के चला गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया। ठीक है। इसलिए समुद्र के तट वाले इलाकों में वर्षा ज़्यादा अधिक होती है। नेक्स्ट है बादल पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखते हैं। जो बादल हैं, देखो जो बादल हैं, इन बादलों में क्या है, ये जो ऊष्मा गई है, मतलब ऊष्मा मतलब नमी जो उठ के गई है, इनमें रुक गई है। इसलिए क्या है, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर रातों में अत्यधिक ठंडा नहीं हो रहा है। हमारा जो नॉर्मल एरिया है, इन एरिया में रातों में अत्यधिक, अभी मई का महीना चल रहा है, मई में आप मरुस्थल में चले जाओ, आपको ठंड लगेगी रात में। लेकिन हमारे यहाँ, क्योंकि ये क्या है, एक नमी है इनमें, मतलब बादल बन गए, इनके पास नमी है, और नमी होने के बाद ये क्या है, एक टेम्परेचर सेट कर दिया। ठीक है। शाम के टाइम थोड़ा, दिन के अकॉर्डिंग शाम के टाइम ठंडा हुआ है, लेकिन क्यों, क्योंकि जो सूर्य की किरणें आई थी रात में वापस हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है,
ठीक है। तो एक बड़ा टॉपिक है, बस इतना समझो अभी कि यहाँ पे हमारा क्या है, बादल पृथ्वी में उसमें बनाए रखते हैं कि अगर बादल, जो बादल वाली रात होती है, मैं एक चीज और समझ लो, आसान समझ जाओगे, जो बादल वाली रात है उसमें क्या है, आपको ना चिपचिपा सा रहेगा, गर्मी ज्यादा महसूस होगी कि उस टाइम बादल ज्यादा छाए हुए हैं। जब बादल कम होते हैं तब आपका मौसम रात में ठंडा हो जाता है। देखो बादल पृथ्वी पर उसमें बनाए रखते हैं, इसलिए बादलों वाली रात उमस भरी होती है। ठीक है। अगर बादल नहीं होंगे तो आपकी उमस नहीं बनेगी, गर्मी नमी नहीं बनेगी, मतलब गर्मी नहीं होगी। इसलिए मरुस्थल में बादल होते नहीं तो वहाँ नमी होती नहीं। ठीक है। इसलिए रातों वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा चला जाता है। और ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ और अच्छे समझ में आएगा जब हम आपका तापमान पढ़ेंगे, सूर्य तप पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के 50% क्षेत्र पर बादल पाए जाते हैं। पूछा था पृथ्वी के कितने % क्षेत्र पर हमेशा बादल पाए जाते हैं? 50%। बादल कम घनत्व सैनता के कारण उड़ते रहते हैं। मतलब जो बादल यहाँ है, कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी कहीं जा रहा है, वो क्यों उड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उसका घनत्व क्या है? हल्का है। अब भाई जिसका कम घनत्व है वो तो उड़ेगा ही उड़ेगा, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। जिसका घनत्व कम है वो तो उड़ेगा ही, क्योंकि क्या है वहाँ पे, हल्का है और सैनता के कारण उड़ते रहते हैं। समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, जो समान बादल वाले क्षेत्र है उन्हें मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोनेप बोले ना, कई बार पूछा गया। समान बादलों को मिलाने वाले क्षेत्र को या रेखा को, समान बादलों के क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका डॉपलर रडार। डॉपलर रडार क्या है अगर समझे तो, बादलों की स्थिति और मौसम की जांच करने के लिए डॉपलर रडार का यूज होता है। बादलों की स्थिति, बादल की स्थिति कैसी, नमी है, नमी हो रही है, कब ज़्यादा नमी होगी, वर्षा होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इन सबको जानने के लिए किसका यूज करते हैं? डॉपलर रडार का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई के आधार पर बादलों के 3 श्रेणी में बांटा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन समझ लो, ऊंचाई के आधार पर बादलों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, या बादल के कितने प्रकार होते हैं? आपके 3 प्रकार होते हैं, 3। पहला उच्च स्तरीय बादल। ठीक है। हाई स्टेटस क्लाउड, जो आपके 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पाए जाएंगे। दूसरा मध्य स्तरीय बादल, मीडियम स्टेटस क्लाउड, जो 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पाए जाएंगे। नेक्स्ट आएगा निम्न स्तरीय क्लाउड, मतलब निम्न स्तरीय बादल, लो स्टेटस क्लाउड, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगर हम उच्च स्तरीय, देखो ये पहला ध्यान रखो, बादल कितने प्रकार? 3 प्रकार। बादल कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन सा? ऊंचाई के आधार पर, मतलब सॉरी, उच्च स्तरीय बादल। उच्च स्तरीय बादल के कितने प्रकार? आपके 3 प्रकार। उच्च स्तरीय बादल के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला आपका पक्षाप बादल, जैसे आपका सिरकस क्लाउड कहते हैं, क्रिकस क्लाउड आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका पश्चाप स्तरीय बादल। ठीक है। तीसरा आपका पक्षाप कपासी बादल। तो उच्च स्तरीय बादल के 3 पार्ट, आपका पहला पक्षाप बादल, दूसरा आपका पश्चाप स्तरीय बादल, तीसरा आपका पक्षात कपासी बादल। नेक्स्ट आपका मध्य स्तरीय बादल। पहला इसके कितने पार्ट? 2 पार्ट। उच्च स्तरीय बादल, दूसरा आपका उच्च कपासी बादल। ठीक है। अल्टो स्टेटस क्लाउड, अल्टो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है। ये आपके निम्न स्तरीय बादल, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके 4 पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है, निम्न स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय बादल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो आपके ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वर्षा स्तरीय कपासी बादल। वर्षा स्तरीय बादल और आपके कपासी वर्षा बादल। पहला इसका आता है निम्न स्तरीय बादल, कपासी बादल, दूसरा आपका स्तरीय बादल। ठीक है। तीसरा वर्षा स्तरीय बादल, चौथा आपका कपासी वर्षा बादल। ये आपके 4 आते हैं। इधर इनका डिफाइन करा गया, वो समझते हैं। उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल कितने पे? देखो लिखा हुआ है, इधर भी लिखा है, जिससे आप भूलो ना, 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपके उच्च स्तरीय बादल पाए जाते हैं, जो आपके अगर वर्षा नहीं होगी, ध्यान रखना, 2 में तो वर्षा है ही नहीं। कौन से? उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, दोनों में वर्षा नहीं है। दोनों के, जब इनमें वर्षा नहीं है तो दोनों के 5 पार्ट, 5 में वर्षा नहीं, 3 इसके 2 इसके, 5 में वर्षा नहीं है। ठीक है। तो उच्च स्तरीय बादल वर्षा नहीं होती है, उच्च स्तरीय बादल वर्षा नहीं होती है, उच्च स्तरीय बादल वर्षा नहीं होती है। इस तरह याद करो। इसका उच्च स्तरीय बादल का पहला कौन सा है? पक्षाप बादल। सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे कौन? पक्षाप स्तरीय, जो पक्षी के पंख जैसे समान दिखते हैं, पक्षी के पंख समान जैसे दिखते हैं। ठीक है। पक्षी के पंख के समान दिखते हैं। दूसरा आपका है पक्षाप स्तरीय बादल। पक्षाप स्तरीय बादल जो दूधिया रंग के दिखते हैं, ये आपके दूधिया रंग के होते हैं। इसके पीछे क्या होता है? सूरज छिप जाता है। आपका देखा ना दिन में कभी कभी आपके दूधिया रंग के बादल दिखते हैं बहुत ऊंचाई पर, और उनके पीछे सूरज थोड़ा दुबक गया, थोड़ा ढल, मतलब धूप निकल रही है, थोड़ा सूरज, मतलब बादल नहीं हो रहे हैं, वर्षा वाला बादल नहीं हो रहे हैं, बस हल्के हल्के सफेद बादल हो रहे हैं, दूधिया रंग के बादल आपने देखे हैं सबने। ठीक है। और ये बादल है ना, आपको अगर ऊंचाई से जाकर देखें, कभी एरोप्लेन में बैठो तो एरोप्लेन में साइड में विंडो में बैठ जाओ, विंडो में सीट मिल जाए आपकी, तो आप समझ पाओगे। ठीक है। समझोगे जब आप इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो पक्षाप स्तरीय दूधिया रंग के होते हैं, इसके पीछे सूरज छुप जाता है, इससे प्रभामंडल कहते हैं। पूछा जाता है प्रभामंडल किसे कहते हैं? प्रभामंडल किसे कहते हैं? आपके पक्षाप स्तरीय बादल को। नेक्स्ट आता है पक्षाप कपासी बादल। ये समूह में पाए जाते हैं, छाया नहीं बनाते हैं। समूह में पाए जाएंगे लेकिन क्या है, ये छाया नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट आपका
अगला है तो तीनों कंप्लीट होगी। नेक्स्ट देखते हैं मध्य स्तरीय बादल। इसमें भी क्या है, वर्षा नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्षा नहीं होती इसमें भी। उच्च स्तरीय बादल में वर्षा नहीं, मध्य स्तरीय बादल में भी वर्षा नहीं। ये आपके 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाएंगे, 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की ऊंचाई से। उच्च स्तरीय बादल, वर्षा की संभावना बनी। देखो हम देखा कभी कभी बादल आते हैं, आप कहते हैं बारिश का मौसम हो रहा है, कहते हो ना बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश होती नहीं। आप कह रहे हो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होती नहीं, तो वो कौन से बादल, उच्च स्तरीय बादल, उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, ये दिखावा मात्र है, दिखा रहे हैं ना आपके, हम बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो दिखावा मात्र चलता है ना कि ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम हमेशा साथ, तो वो बस ये झूठे वादे हैं। उच्च स्तरीय बादलों में दिखाएंगे, वो दिखावा कर रहे हैं, तो उस दिखावे में मत जाओ। वो बादल वर्षा नहीं कर रहे, तो वर्षा की संभावना होती है लेकिन वर्षा नहीं होती है। कौन किस में नहीं होती है, पूछा जाएगा निम्नलिखित में किस बादलों में वर्षा की संभावना बनी रहती है लेकिन वर्षा नहीं होती है, उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, ये आपके 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च कपासी बादल। वर्षा नहीं होती, साफ लिखा हुआ है। पताका मेघ के नाम से पूछा है, पताका मेघ के नाम से किन बादल, पताका मेघ के नाम से निम्नलिखित में कौन किन किन बादलों को जाना जाता है, उच्च कपासी बादल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष आपने सबने देखा होगा, देखा ना इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष निम्नलिखित में किन बादलों में बनता है, आपके उच्च कपासी बादलों में इंद्रधनुष की घटना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्न स्तरीय बादल, इनमें वर्षा होती है, इनमें वर्षा होती है, लेकिन चारों में वर्षा इनमें भी नहीं होती। पहले तो ध्यान रखो, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाएंगे, जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे। देखो ये आपके क्या, जमीन। ठीक है, इससे 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे कौन से, निम्न स्तरीय बादल। ठीक है, इससे और आपके 6 किलोमीटर कौन से, आपके मध्य स्तरीय बादल। और मध्य स्तरीय बादल 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक आपके उच्च कपासी बादल, उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, तो निम्न स्तरीय बादल में वर्षा होती है। इसका सबसे पहला आता है कपासी बादल, 4 पार्ट है इसके, ध्यान रखना। कपासी बादल वर्षा नहीं होती है, पहले ध्यान रखना, कपासी बादल में वर्षा नहीं होगी। लेकिन ये आपके कब दिखते हैं, अगर पूछा है कब कपासी बादल निम्नलिखित में से कब दिखते हैं, वर्षा के दौरान, वर्षा के दौरान, वर्षा के बाद, साफ मौसम में, या कभी, या हमेशा दिखते रहते हैं। तो आपके कब दिखते हैं, साफ मौसम में दिखते हैं, जब मौसम साफ होता है तब आपके कपासी बादल दिखते हैं, जो आपके नॉर्मल दिखते रहते हैं। स्तरीय बादल, इनमें भी वर्षा नहीं होती, लेकिन आपने ये कैसे दिखेंगे, इनमें वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन आपको कैसे दिख रहे हैं, जब आपने रुई देखी है, जब आपकी रुई जब मशीन में आप अगर, अब तो ऐसे कम लोग जाते हैं, पहले ज़्यादा होता था, अभी भी होता है, जो कभी ठंडों में आप जाओ और अपनी रजाई भरवाने के लिए, तो उसकी जो कॉटन है उससे वो पूरी पूरी अभी बिल्कुल पिचकी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो मशीन के अंदर गई वो फूली फूली होगी, तो उसी हिसाब से क्या वो ढेर हो गया, ढेर जैसा दिखता है। लेकिन वो क्या है, वो मतलब फफा से बेकार है, दबाव में दब जाएगा तुरंत। उसी हिसाब से है आपका स्तरीय बादल। वर्षा नहीं होती है लेकिन मेघ रुई के समान दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फैले हुए दिखते हैं। ठीक है, तो रुई के ढेर जैसे दिखते हैं। पूछा है निम्नलिखित में रुई के ढेर जैसे बादल कौन सा दिखता है, आपका स्तरीय बादल। ये रुई के ढेर जैसे बादल, रुई के ढेर जैसे बादल निम्नलिखित में किस में दिखते हैं, तीनों आपको ऑप्शन देख देंगे, निम्न स्तरीय बादलों में दिखते हैं, निम्न स्तरीय बादल के स्तरीय बादल है। ठीक है, इसका आपका नेक्स्ट है वर्षा स्तरीय बादल। इस देखो वर्षा लग गया तो वर्षा होनी तय है, और किसी में वर्षा नहीं लगा तो पहले ध्यान रखो वर्षा किन बादलों में होती है, तो उसमें आपका एक ऑप्शन होगा वर्षा स्तरीय बादल और कपासी वर्षा बादल, दोनों में वर्षा होगी। वर्षा स्तरीय बादल, वर्षा मतलब वर्षा स्तरीय में धीरे धीरे वर्षा होगी। वर्षा होती है, भूरे रंग के बादल दिखते, ये पूछा है वर्षा स्तरीय बादलों का रंग कैसा होता है, भूरे रंग के दिखते हैं। आपका स्टार्टिंग में ना देखो, एक तो आपके मूसलाधार बारिश आती है तब तो अंधेरा दिखेगा, लेकिन आपके हल्की हल्की जब बारिश आते हैं तो वो बादल आपने देखा भूरे रंग के होते हैं, हल्के हल्के भूरे रंग के। ठीक है, ध्यान करना, अगर अब तक ध्यान नहीं करा आगे ध्यान करना। ठीक है, भूरे रंग के होते हैं, धीमी वर्षा होती है, धीमे धीमे आपकी हल्की हल्की वर्षा शुरू होगी लगातार, लेकिन धीमे धीमे वर्षा होती है, लेकिन लगातार वर्षा होती रहती है। वो कैसे बादल होते हैं आपके, वर्षा स्तरीय बादल। एक चीज हो जाए आपके विस्तृत क्षेत्र में बारिश करते हैं, एक लंबे क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में। देखो जो स्पीड से आएगा वो स्पीड से जाएगा, जो स्पीड से आएगा वो स्पीड से चला जाएगा, लेकिन जो धीरे 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 आता है वो एक लंबे क्षेत्र तक फैल जाता है। इसी तरह आपका एक पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, धीरे 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 लगे रहो, हर दिन पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना, हर दिन पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते रहना है, सब कुछ पढ़ना है धीरे धीरे। एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन पक्का सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षा स्तरीय बादल, वर्षा होती है, भूरे रंग के होते हैं, धीमी लगातार वर्षा होती है, इनमें विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। नेक्स्ट आपका कपासी वर्षा बादल, सर्वाधिक मूसलाधार वर्षा होती है। पूछा मूसलाधार वर्षा निम्नलिखित में किन बादलों में पाई जाती होती है, कपासी वर्षा बादलों में आपकी मूसलाधार वर्षा होती है। किसमें, कपासी वर्षा बादलों में मूसलाधार वर्षा होती है। इनके आते पूरा अंधेरा, अभी जो बारिश हुई है देखा अंधेरा छा गया दिन में, आपके चौमासे मौसम होने वाली है भी आगे, अंधेरा छा जाएगा, वो कपासी वर्षा बादल है। ठीक है, कपासी वर्षा बादल कैसे, मूसलाधार वर्षा होती है और अंधेरा छा जाता है, इसी में आपके तेज ओले पड़ते हैं। अभी ओले पड़े हैं 3-4 दिन पहले,
ठीक है, और बहुत बड़े बड़े ओले पड़े हैं बहुत सी जगह तो, ठीक है। तो तेज ओले, तेज ओलावृष्टि जो होती है, और दूसरा बिजली तड़कती है, वो किन में कौन से बादल होते हैं? बिजली तड़कने की घटना, ओले गिरने की घटना, मूसलाधार वर्षा होने की घटना, अंधेरा छा जाना, ठीक है, सब किसमें है आपके? कपासी वर्षा बादल। सर्वाधिक तेज वर्षा कौन करते हैं? आपके कपासी वर्षा बादल, ठीक है। तो ये सारा आपका एक बादलों का टॉपिक था, ये सारा देखा है। और मेरा मानना है, उम्मीद करता हूँ कि सारा टॉपिक आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम का है ना, वो सारी चीज़ आपको कराई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो सारी हो जाएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। वो आपके एग्जाम में जितना पूछा जाएगा वो यही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ और वीडियो को थोड़ा ना शेयर करा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।